गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं 10.2। 10.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टेबल बिलो शो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार। एक कार के द्वारा 5 घंटे में कोई डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। प्लॉट अ ऑर्डर ऑफ पेयर डिस्टेंस ट्रेवल एंड टेकन टाइम टेकन ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन एंड जॉइन देम टू ड्रॉ अ ग्राफ। इसमें से हमको पहले दिया गया है टाइम, तो हम टाइम मान लेते हैं नीचे वाली वैल्यू को, है ना, और ऊपर दिया गया है डिस्टेंस, ये दे दिया है हमको डिस्टेंस। इसमें हम डिस्टेंस के लिए प्लॉट करते हैं। जो टाइम दिया गया है 1 2 3 4 5, तो जो एक डार्क लाइन होगी आपके ग्राफ में, उस डार्क लाइन पे पहले पे 1 फिर 2 3 4 और 5 ड्रॉ कीजिए। फिर उसके बाद में देखिए 50-50 के इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिफरेंस सेम रखिएगा। जैसे यहाँ पे 50 है, फिर 100, फिर 150, फिर 200 और फिर 250, ये आएंगे। अब इसमें इन्होंने बोला है कि जो पहला वर्स है उसमें 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। मतलब पहले पर कितना डिस्टेंस कवर किया गया है? 50 किलोमीटर। जहां पर ये दोनों 1 और 50 मिल रहे हैं वहां पर उसको पॉइंट बना दो। दूसरा है 100 किलोमीटर, तो 2 से 100 किलोमीटर, ठीक है। तीसरे में 150, तो तीसरे में 150 किलोमीटर तय कर लिया। फिर 4 में 200 और फिर 255 कर दिया, और इन सबको मिला दीजिए। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे हम देखेंगे तो 50 हर घंटे में 50-50 किलोमीटर वो डिस्टेंस आगे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि हर एक घंटे में 4 आवर में कोई कुछ अमाउंट अर्न किया जाता है वर्कर के द्वारा, तो उनको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले 0 1 2 3 4, फिर 60, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे रखा है 60 के मल्टीपल में चल रहा है, तो हम भी 60 के मल्टीपल में कर लेते हैं। 60 120 180 और 240। तो इस तरीके से 0 पे तो 0 ही रहेगा, 1 पे यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर और यहाँ पर। तो इस तरीके से जो अर्निंग था वो कितना हो गया? ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर S3 और S4 में बता देता हूं, उसमें करना कुछ भी नहीं है। S4 के अंदर जो आपके डायग्राम बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। जैसे नीचे दे रखा हमको डिस्टेंस दे रखा है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो ये वाले डिस्टेंस से इक्वल आने चाहिए। जैसे यहाँ पे कितने पे चल रहे हैं? 100 पे चल रहे हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से लेता हूँ 0 100 200 300 400 500 600 और 700। आगे 750 तक जा रहा है क्या? तो इसके ऊपर एक और ले लेना 800, ठीक है। तो इस तरीके से जब पहला हम प्लॉट करेंगे, पहला कितने पे प्लॉट हो रहा है? पहला हो रहा है 1 नंबर हो रहा है 150 पर, तो 150 कहां पे आएगा? ये 150 आएगा 100 और 200 के बिल्कुल सेंटर में, इस जगह पर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने दिया 300, तो 2 से 300 कहां आएगा? यहां पर आएगा। फिर 3 घंटे में दिया है 450, तो 450 कहां आएगा? ये 400 और 500 के बीच में आएगा, कुछ इस जगह पर आएगा। फिर 4 आवर्स में कितना दे रखा है उन्होंने? 600, तो 4 जाएगा 600 पे, और 5 750 है तो 700 और 800 के बीच में आएगा। ये इस तरीके से बनेगा। तो ये ग्राफ को, पॉइंट को सारे को जोड़ देंगे तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो S5 S6 S7 ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं मैं, तो इस पे आपको होमवर्क करना है। और क्वेश्चन नंबर S8 है, S8 में आपको बता देता हूं क्या है। S8 में क्वेश्चन दिया है, ये ग्राफ दिया हुआ है हमें,
और बताया गया है कि आप इसको देखेंगे तो इसको मैं आगे और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है, 8 और 9 आ रहा है। और क्वेश्चन में बोला गया है हमको 5 टिकट की कॉस्ट पता करनी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि कुछ टिकट खरीदे हैं जिनकी कॉस्ट है 45 रुपीज। तब आपके बुक में देखिएगा, ये यहाँ पे बुक में देखिएगा, जो 45 रुपीज है उस 45 रुपीज को कहां से कहां मिल रही है। तो आप यहां पर देखेंगे तो ये 45 जो मिल रहा है वो कितने पर मिल रहा है, 9 पर जाकर मिल रहा है। मतलब कुछ इस तरीके से हो रहा है, वो ये इस तरीके से, जो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये 9 पर आ रहा है ना। तो मतलब ये जो 45 रुपीज है, ये 45 रुपीज कितने टिकट की कॉस्ट है, ये जो 45 रुपीज है ये जहां पर ग्राफ में आप देखोगे तो मिल रहा है, तो 9 पर मिल रहा है, तो ये 9 टिकट की कॉस्ट है। 9 टिकट का जो मूल्य था, जो कॉस्ट थी, जो पैसे लगे थे वो 45 रुपीज थे। मतलब एक टिकट का कॉस्ट कितनी होगी, तो 45 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा, 5 रुपए। मतलब एक टिकट कितने रुपए का था, 5 रुपए का था। तो 5 टिकट कितने रुपए के होंगे, तो उन्होंने कहा है कि अगर एक टिकट 5 रुपए का था तो 5 टिकट हो जाएंगे आपके 25 रुपए के। तो इस तरीके से आपकी 5 टिकट की कॉस्ट निकल जाएगी। इसी के साथ आप लोगों की जो 10.2 है ये भी खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 10.3 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं वो होमवर्क मुझे आप लोग सेंड कीजिए। कुछ लोग मुझे होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर्ली आप रीड आउट कीजिए, अदरवाइज मैं आपके नंबर कटेंगे, आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली नंबर नहीं मिलेंगे। होमवर्क भी इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपको एग्जाम में किस टाइप के कितने नंबर मिलेंगे। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको नंबर सारे मिलेंगे। इसको सॉल्व करके आप मुझे जल्दी से जल्दी सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।